नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बात बैटल ऑफ बंगाल के आगे हम आपको बंगाल बोले भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में शरणार्थी के घर पहुंचे हैं अमित शाह। जी हां, शरणार्थी के घर भोजन करने पहुंचे अमित शाह। प्रवासी के घर भोजन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आज का कार्यक्रम है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये 2 दिन के दौरे पर, पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और यहां पर कई कार्यक्रम हैं एक के बाद एक। इन 2 दिन के दरमियान गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में कई बड़े कार्यक्रम हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं अमित शाह पश्चिम बंगाल की सियासत में। आज हम इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी तापस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। तापस, क्या कुछ कार्यक्रम इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित शाह की जो भोजन कर रहे हैं? जी देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण सफर रहा है अमित शाह का। और आज एक शरणार्थी के घर जाकर वो भोजन कर रहे हैं दोपहर को। ये एक कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश है विरोधियों की तरफ और आम लोगों के लिए भी कि एनआरसी और सीएए लागू होने से जो पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं पहले से, खासकर जो हिंदू हैं उन्हें किसी बात की डर नहीं है था, और मुसलमान भी जो रहते हैं उन्हें किसी बात की डर नहीं है। कहीं ये संदेश पहुंचाने के लिए आज अमित शाह खुद एक शरणार्थी के घर पहुंचे हैं और नामखाना में, जहां पर इस समय वो भोजन कर रहे हैं। और वहां से वो सीधा जहां हम इस समय मौजूद हैं यहां आएंगे और यहां से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की जो रोड शो है वो शुरू करेंगे अमित शाह। जी तपस, लेकिन आज के ही इस कार्यक्रम के दरमियान सीधा हमला यहां पर बोला है अमित शाह ने ममता बनर्जी पर, तृणमूल कांग्रेस पर, यह कहते हुए कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी को पश्चिम बंगाल में जो भी अपराधी है उसको जेल भेजा जाएगा। और इसके साथ में जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसका सीधा संदेश ये कि सीए और एनआरसी को लेकर जो स्टैंड है बीजेपी का, मोदी सरकार का, वो बरकरार है। जी, ये नैरेटिव बीजेपी की तरफ से बहुत पहले से ही दिया गया था कि जब भी बीजेपी सत्ता में आएगी तो चाहे वो कोई भी क्रिमिनल हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उन्हें किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कैटल स्मगलिंग की बात करें, गौ तस्करी की बात करें, या फिर आप क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, इन सारे मसलों पर वक्त पर अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल आए हैं, सीनियर अफसर्स जो थे उनके साथ बैठकर मीटिंग किया है। और आज ये पूरी तरह से एक राजनीतिक उनका दौरा है, जहां एक बार उन्होंने फिर से दोहरा दिया कि जब भी बीजेपी सत्ते पे आएगी तब जो भी गलत काम या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ जुड़े होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये एक सीधा मैसेज जो तृणमूल कांग्रेस के लिए है, हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक लड़ाई तृणमूल और बीजेपी के बीच चल रहा है, जिस तरह की रक्तचरित हमें देखने को मिल रहा है। तपस, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। तपस, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास तमाम बाकी अपडेट्स के लिए। आप माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह ने कुछ देर पहले एक रैली को संबोधित किया है। अमित शाह ने साफ कहा है कि दीदी जय श्री राम से डरती हैं और इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है। जय श्री राम का मुद्दा लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत में गरमाता है। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने आज, सुनिए जरा। मित्रों, यहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। तपस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, सीधा संदेश है कि पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में जय श्री राम के नारे
ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। जी देखिए, जय श्री राम एक ऐसा ट्रम्प कार्ड बीजेपी के पास है, जितना जय श्री राम बीजेपी कहती है तो उतना ही ममता बनर्जी चिढ़ती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक बीजेपी नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से परिवर्तन यात्रा शुरू किया जाएगा। और जय श्री राम का नारा कहीं ना कहीं यहाँ भी सुनने को मिला है। जितने भी लोग हजारों के तादाद में हमें रास्ते में देखने को मिला कि वो सभा स्थल तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो हर किसी के जुबान पर जय श्री राम का नारा है। एक ध्रुवीकरण तो साफ तौर पे ये मानना पड़ेगा, लेकिन जितना ममता बनर्जी इस जय श्री राम के नारे से चिढ़ेगी, उतना ही कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। बिल्कुल, तो जय श्री राम बनाम सरस्वती पूजा, अलग अलग तरीके की राजनीतिक तस्वीरें प्रतीकों के जरिए भी सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी तापस इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरीके से सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बंगाल बोले की। आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश बंगाल बोले, जिसमें जरा समझिए मुर्शिदाबाद के लोगों का मूड क्या है। तो हिंदू लोगों का जो है ना वेस्ट बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जो आम आदमी है वो यहाँ के सरकार से द्वारा बहुत परेशान है। जितना भी यंग लोग हैं सब इसके पीछे जय श्री राम के पीछे पागल हो गया है। जॉब नहीं मिल रहा है और राजनीति सिर्फ राजनीति चल रहा है। लगता है परिवर्तन हो जाएगा। आप परिवर्तन बिल्कुल ही होगा, परिवर्तन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक जिला है पश्चिम बंगाल का, जिसमें 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हजारद्वारी महल की तस्वीर है। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण नवाब नाजिम हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। हजारद्वारी मतलब 1000 दरवाजे, और इनमें से 900 दरवाजे नकली हैं, 100 दरवाजे असली हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दुश्मनों के संभावित हमले से नवाब की सुरक्षा की जा सके। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ की सत्ता को बेदखल कर दिया, नवाबों को बेदखल कर दिया और उन्हें जमींदार बनाकर छोड़ दिया, और यहां का पूरा प्रशासनिक केंद्र शिफ्ट कर दिया कोलकाता, जो इस समय पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसके ठीक अपोजिट साइड में निजामाबाद इमामबाड़ा है, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। लेकिन फिलहाल जो यहां की सीटें हैं, चुनावी समीकरण किस ओर बैठता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। मुर्शिदाबाद की जनता आने वाले चुनावों को लेकर क्या सोचती है? ऐतिहासिक शहर है तो क्या यहां से बदलाव की बहार बहती है? परिवर्तन की बातचीत यहां की जनता करती है या फिर नहीं करती है? ये मुर्शिदाबाद के लोगों से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे और उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से 203 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद। यह शहर कभी बंगाल के नवाबों की राजधानी हुआ करता था। हजारद्वारी पहले सुनी नवाबों की विरासत का प्रतीक है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सियासत की। क्या है मुर्शिदाबाद की जनता का मूड? यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं? परिवर्तन की बयार है या फिर जनता दीदी पर ही मेहरबान है? इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें मुर्शिदाबाद का सियासी गणित है क्या। 2016 के विधानसभा चुनाव में जिले की कुल 22 सीटों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी और सीपीआईएम को 4-4 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिले की 3 लोकसभा सीटों में टीएमसी के 2 जबकि कांग्रेस के 1 सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार सीटों पर बढ़त की बात करें तो टीएमसी को 16, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिली थी। सियासी गोड़ाभाग में सियासी पड़ला भले ही ममता बनर्जी की ओर झुका हो, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी टीएमसी के पक्ष में हवा है या फिर अब की बार यहां परिवर्तन की बयार चल रही है? ये समझने के लिए हम सीधे पहुंच गए मुर्शिदाबाद के सबसे बड़े शहर बहरामपुर। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर मुर्शिदाबाद में मौजूद है। मुर्शिदाबाद में बरमपुर विधानसभा सीट, कुल 22 विधानसभा सीटें हैं और उन 22 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का फिलहाल कब्जा है। बरमपुर विधानसभा सीट पर भी फिलहाल कांग्रेस
काबिज है, लेकिन एक बदलाव की तस्वीर आप देखिए। जितनी आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों में बीजेपी के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साइड में जो दुकानें हैं सड़क के एक और, वहाँ पर जो हिंदू मंच के लोग हैं उनके झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरीके से एक बदलाव की राजनीति हिंदू वोट बैंक के जरिए क्या यहाँ पर हो पाएगी, इसकी तस्वीर हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कुल अगर मुर्शिदाबाद में बातचीत करिए तो मुस्लिम वोट यहाँ पर बहुतायत हैं, यानी अल्पसंख्यक वोट बहुतायत हैं। करीब 60 से 70% जो यहाँ पर आबादी है वो मुस्लिम वोट बैंक की है। बीजेपी के झंडे काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस है, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यहाँ लगता है परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन बिल्कुल ही होगा, परिवर्तन हो जाएगा। दो इशू है यहाँ पर, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा मुद्दा है तुष्टिकरण का है, और तीसरा मुद्दा है करप्शन। ये तीन मुद्दा बहुत यहाँ पे चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें होती हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ पर पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति लेफ्ट की तुलना में पिछले 10 सालों की अगर बातचीत करें उसमें परिवर्तन क्या देखते हैं, या फिर वही स्थिति है ढाक के 3 पात? यहाँ का जो लड़की है, जो लड़की को सेफ्टी के जो बात होता है वो तो यहाँ पे कभी नहीं होता। 18 इयर्स का जो नीचे का उम्र है बच्ची का, उसका भी रेप होता है यहाँ पे। जो पॉक्सो के मामला में जाता है तो ये बहुत केस होता है। तो इस सिस्टम में जो आप अभी उसने उस आदमी ने बोला, जो करप्शन का जो मैटर है बहुत ज़्यादा है यार। तो ये पॉलिटिकल जो हिंसा है वो भी बढ़ी है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़ गया है पॉलिटिकल हिंसा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए ममता बनर्जी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उसको, क्योंकि उसके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो जब भी करते हैं कुछ, उसमें दिक्कत नहीं होता है। अगर अपोजिशन पार्टी कोई लोग अगर मिছিল मीटिंग करता है तो उसमें हमला करते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है ना, बिल्कुल सही नहीं है। उज्जवल मंडल यहीं से हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, मेडिकल में हैं आप? हाँ। तो यहाँ पर काम वाम मिलता है लोगों को करने के लिए? हाँ, प्राइवेट में मिलता है। प्राइवेट में मिलता है। आप सरकार से खुश हैं? परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए राज्य में? राज्य में और क्या परिवर्तन चाहिए। अभी तो राज्य का ही चुनाव है ना। हाँ, एकदम राज्य का परिवर्तन तो चाहिए ही। राज्य में ममता जी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अभी जो वो जॉब वगैरह कुछ ऐसे नहीं है हमारा राज्य में। ठीक है। शिल्प कुछ नहीं आया है। अगर शिल्प नहीं रहेगा तो बेकारों तो कैसे मिटेगा? तो वो नहीं है, तो जॉब नहीं मिल रहा है। आपका भाई साहब नाम? सात्विकी सिन्हा। सात्विकी सिन्हा जी, परिवर्तन आपको चाहिए? राज्य की सरकार में चुनाव होने वाला है। ऑब्वियसली चाहिए। क्यों चाहिए? ये जो ममता का जो राज है चल रहा है ये पिछले 10 वर्ष से एकदम घटिया है, बहुत घटिया है। हाईकोर्ट में ये मामला गया था कि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है उस पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, बोला गया पॉलिटिकल लड़ाई है, एक दूसरी पार्टी के कार्यक्रम को रोकना ये ठीक है? एकदम नहीं। क्यों रोकेगा? ये ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसका पॉलिटिकल कार्यक्रम करने का अधिकार, राइट है। हाँ हाँ, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की आबादी 66% है, यानी करीब 2/3, जबकि हिंदू महज 33% है। जाहिर है आंकड़ों में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से आधे से भी कम है, लेकिन हैरानी तब हुई जब बहरामपुर के कुछ युवाओं ने न्यूज नेशन के कैमरे पर साफ साफ कहा कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भगवा झंडे बनाए जा रहे हैं। ये किसके लिए आप झंडे बना रहे हैं? हमारा हम बांग्लाते बोलছি, আমি হিন্দি অত ভালো বুঝতে পারি। थोड़ा बहुत हिंदी टूटी फूटी? टूटी फूटी हिंदी मतलब टूटी फूटी हिंदी है। हम हिंदू जागरण मंच, हिंदुओं का जो सुरक्षा देने वाला जो संगठन है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए इधर हिंदू का हाल बहुत ही बुरा है, इसलिए जो रंग दिख रहा है ना, त्याग का रंग बोलते हैं इसको, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इतना जितना भी यंग लोग है सब इसके पीछे जय श्री राम के पीछे पागल हो गया है। नहीं, तो ममता बनर्जी तो कहती हैं कि जहाँ जय श्री राम का नारा लग गया, बोलती हैं चिढ़ जाती हैं, अपमान हो जाता है। वो मुख्यमंत्री है, उसको जो इच्छा बोलने दीजिए। हम जो जिस हाल में है ना, हमको पता है हम किस हाल में है, इसलिए इसको जरूरत है। हिंदू लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते खुद को? नहीं, एकदम नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है देवाशीष मंडल। आप क्या करते हैं? मैं भी। अच्छा, अभी वकीली हैं। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है, जो जितना मैंने पढ़ा है करीब 60% आबादी मुस्लिम वोट बैंक से है, तो इसीलिए ये कि पूरे बंगाल में इसीलिए जय श्री राम के नारे ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्या मुस्लिम वोट बैंक भी इधर बीजेपी की ओर शिफ्ट होगा?
देखिए, जय श्री राम का नारा तो लग रहा है, ये तो कोई मतलब ये हिंदू के लिए है या मुस्लिम के लिए है, ये तो नहीं है। जय श्री राम भगवान है, इसीलिए उसी का नाम ले रहे हैं हम लोग। और आने वाले दिनों में हम ये परिवर्तन चाहते हैं कि यहाँ का मेरे जैसे जो आम आदमी है वो यहाँ के सरकार से द्वारा बहुत परेशान है। सब लोग चाहते हैं कि सरकार मतलब स्टेट का परेशान क्यों है, क्या परेशानी? अगर मैं मुर्शिदाबाद मान लीजिए ब्रह्मपुर में मैं लोगों की परेशानी जानूं आपसे। परेशानी है, एक ही परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। जो मोटे तौर पर बातचीत समझ में आती है मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट में, यहाँ पर मुस्लिम वोटों की बहुतायत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। ये वाकई है तो ये चिंताजनक बात है कि एक राज्य में अगर हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, इसके साथ ही इन लोगों का ये कहना है कि हिंदू संगठन से जुड़े लोग अगर यहाँ पर सक्रिय नहीं होते हैं तो इससे हिंदू आबादी को खतरा महसूस होता है। और यही वजह है कि हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं और जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव में इसका एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। बहरामपुर शहर में लोगों का चुनावी मूड समझने के बाद हम पहुंच गए मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन। क्या यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से सुविधाएं विकसित हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है, सरकार क्या कर रही है, चुनावी मौसम में लोग सरकार से अपेक्षाएं क्या रख रहे हैं, ये हम बातचीत करते हैं। मुर्शिदाबाद बड़ा शहर है, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, हजारद्वारी महल प्रसिद्ध है, इमामबाड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है जो उसके ठीक सामने है, लेकिन इसके बावजूद बहुत डेवलप नहीं दिखता इलाका। डेवलप मुर्शिदाबाद में कोई डेवलप नहीं है। मुर्शिदाबाद ऐसी पूरा जंगल पड़ा रहा है। तो हिस्ट्रिकल प्लेस मुर्शिदाबाद बांग्ला बिहार उड़ीसा का राजधानी था पहले, अभी तो मुर्शिदाबाद तो पूरी डेवलप नहीं हो रही है। आप क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं। टुक ये बैटरी वाला रिक्शा? बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं। बैटरी वाला रिक्शा। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे देखिए कोई दूसरा बड़ा शहर रहता तो वहाँ बहुत डेवलपमेंट हो जाता है, यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, वजह क्या है? वजह ये है सरकार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस यही है। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है ना, और जो भी हो रहा है सरकार पीछे से कर रहा है, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। परिवर्तन खूब हो रहा है, पार्टी बदल रही है, सरकार बदल रही है, लोग का जीवन स्तर नहीं बदल रहा है। अभी ये क्या बताऊँ सर आपको, अब इसके तो बात नहीं कह सकते ना सब। अच्छा, यहाँ पर लोग पॉलिटिकल नहीं बोलते हैं? नहीं। ठीक है, देखिए इनकी अपनी मजबूरी है, लोगों की पॉलिटिकल अगर आप चर्चा छेड़िए तो लोग कहते हैं कि अभी हम क्या राय दें। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, मुकेश दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये तस्वीर है। कभी नेहरू कैबिनेट का हिस्सा थे, बाद में आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, फाउंडर मेंबर रहे भारतीय जनसंघ के। और इसी के सहारे दरअसल बंगाल में बदलाव की बातचीत बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, उनका ये कहना है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बंगाल का सपना देखा था वो सपना हम साकार करेंगे, वो परिवर्तन हम लेकर आएंगे। लेकिन वाकई क्या वो परिवर्तन आ पाएगा जब इस शहर में 10 से ज्यादा ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, इस शहर को डेवलप नहीं किया गया है। लोग इसको सीधे तौर पर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों की नाराजगी सरकार के अंदर है, हालांकि कैमरे पर लोग खुलकर बोलने से बच रहे हैं, वजह उनके अंदर का डर भी है। लेकिन अगर ये वाकई सच है तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? और अगर वाकई परिवर्तन हो जाता है तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका टीएमसी के लिए हो सकता है, ममता बनर्जी के लिए हो सकता है, और अंदर अंदर लोग हो सकता है खिलाफत में जाकर वोट डाल भी दें। ये एक एनालिसिस है, ये एक विश्लेषण है। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद।